हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मृत कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो जानकारी लेकर आई हूँ वो है काल सर्प दोष। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि काल सर्प दोष से लोग इतने भयभीत रहते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करें। एक तो गरीबी की मार, क्योंकि इतना संघर्ष काल सर्प युग में करना पड़ता है। दूसरे वे भटकते हैं ज्योतिषियों के पास और वो उन्हें लाख लाख रुपए के खर्च बता देते हैं, जिससे आदमी और भी सहम जाता है और घबराता रहता है कि आखिर मैं क्या करूं। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूं कि ये काल सर्प योग होता क्या है। पराशर ज्योतिष में तो इसका कोई इतना उल्लेख नहीं दिया गया है कि इसको बताया जाए डिटेल में। तो मैं आज आपको यही बता रही हूँ कि काल सर्प योग क्या होता है। इस योग को ज्योतिष में तो बहुत अशुभ माना जाता है। और काल सर्प जो दोष होता है वो मैं बताती हूँ कि जब राहु और केतु के बीच में हमारे सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे ही हम काल सर्प दोष कहते हैं। यह योग तब बनता है, राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री के कोण पर आमने सामने रहते हैं। अब मैं इस योग से आपको बता रही हूँ कि योग कितने प्रकार का होता है। तो आइए, सबसे पहला योग जो काल सर्प दोष जो होता है उसको ये 12 प्रकार का होता है और इसको अनंत काल सर्प दोष कहते हैं। दूसरा दोष जो होता है वो कुलिक होता है और तीसरा वासुकी होता है, चौथा शंख होता है और पांचवा पद्म काल सर्प योग होता है और छठा महापद्म तक्षत काल सर्प योग और कोटिक काल सर्प योग और शंखनाद घातक काल सर्प योग, विषाक्त काल सर्प योग और शेषनाग काल सर्प योग। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं जो कि हमारी कुंडली में दिखाई देते हैं। तो जो सबसे पहला काल सर्प दोष होता है यह है, राहु पहले लगन में होता है और केतु 7वें में दिखाता है और इसी के बीच में सारे ग्रह रहते हैं। तो इसी को अनंत काल सर्प दोष कहते हैं। इससे आदमी को बहुत तनाव रहता है और उसे हर प्रकार की समस्या रहती है। इसलिए वैवाहिक जीवन में आर्थिक समस्याएं और रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे ना होना, इस तरह की समस्याएं आदमी के सामने रहती हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें शिव जी की उपासना करनी चाहिए, महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। दूसरा है कुलिक काल सर्प दोष। जब राहु दूसरे भाव और केतु 8वें भाव में होता है तो यह काल सर्प दोष होता है। इसके होने पर भी हमें पारिवारिक रूप से समस्याएं सामने आती हैं और आदमी ऐसी वाणी बोलता है कि दूसरे वाला उसको सहन नहीं कर पाता। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो दूसरे भाव का काल सर्प दोष होता है ये बहुत एक रहस्यमयी भी होता है और आदमी को पता ही नहीं होता कि उसके सामने क्या होने वाला है। तीसरा काल सर्प वासुकी जो होता है, जिसमें राहु तृतीय भाव में और केतु 9वें भाव में होता है, तो इसमें आदमी पराक्रम तो बहुत करता है और लेकिन उसको इस बात का कोई लाभ नहीं मिलता है। उसके पड़ोसी भी उसकी कोई मदद नहीं करते हैं, ना ही पड़ोसियों के साथ उसका व्यवहार अच्छा होता है। इस तरह जो वासुकी कुलिक काल सर्प दोष होता है उससे आदमी बहुत परेशान रहता है, उसका स्वास्थ्य में भी बहुत कमी रहती है और वह स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही डरा रहता है। वासुकी काल सर्प जो होता है
राहु तृतीय भाव में होता है और केतु नवम भाव में होता है। तो इस प्रकार जो केतु और तृतीय भाव में केतु के तृतीय भाव में होने से वह दिन रात मेहनत करता है लेकिन फल नहीं मिलता और भाग्य भी उसका साथ नहीं देता, ना ही वो आध्यात्मिक रूप से कोई कार्य कर सकता है। शंखपाल काल सर्प योग चौथे भाव में के राहु चौथे भाव में और केतु 10वें भाव में होता है। तो चौथे भाव में 10 भाव में होता है। आदमी को करियर के प्रति चिंता बनी रहती है तथा माँ के साथ भी रिश्ते उसके अच्छे नहीं होते, ना ही उसे कोई पैतृक संपत्ति मिल पाती है। इस तरह ऐसे समय में उसे नारियल का दान करना चाहिए और महादेव की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पद्म काल सर्प योग 5वें में राहु 5वें में केतु 11वें भाव में होता है। इस प्रकार जब ये योग बनता है और सारे ग्रह इसी के बीच में आ जाते हैं तो बच्चों के प्रति बहुत परेशानियां देखने को मिलती हैं। बच्चों की विद्या ठीक नहीं रहती, ना ही उनकी शिक्षा ठीक चल पाती है, बच्चों का सुख भी प्राप्त नहीं होता और इस तरह से हम देखते हैं कि उसे कोई लाभ भी नहीं होता और वो परेशानी में जीवन काटता है। इसलिए उसे महादेव के ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षे मामृतात्, इस प्रकार ओम काल सर्पाय नमः का जाप भी उसको करना चाहिए। अब महापद्म जो काल सर्प होता है राहु छठे में और केतु 12वें में होता है, तो इससे वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता और उसके ऊपर एक कर्ज की संभावना बनी रहती है तथा उसके दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं। ऐसे समय में उसे क्या चाहिए, उसको भी रुद्राभिषेक कराने चाहिए और शिव भगवान की रोज़ पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। तक्षत काल सर्प योग राहु लगन में केतु सप्तम में होता है तो तक्षत काल सर्प होता है। इससे उसके शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तथा पत्नी के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं और वह हमेशा यही सोचता रहता है कि यह कब तक चलेगा और 42 साल देखते देखते 42 साल तक उसकी यही स्थिति बनी रहती है। कर्कोटिक काल सर्प योग जो होता है वो भी आदमी को बहुत परेशान करता है और इसलिए उसे नारियल का भी दान करना चाहिए तथा उसे जल का, अन्न का, कपड़ों का सभी प्रकार के उसको दान करने चाहिए। इस प्रकार देखते हैं कि ये जो दोष हैं ये एक के बाद एक आकर आदमी को बहुत परेशान कर देते हैं। महापद्म राहु छठे में केतु 12वें में वैवाहिक जीवन को खराब करता है। तक्षत काल सर्प राहु लगन में केतु सप्तम में होने से ऐसी ही परेशानियां इस भाव में भी होती हैं। शंखनाद काल सर्प योग राहु नवम में केतु तीसरे में हो तो यह योग बनता है। केतु तीसरे में होने से उसको भी काफ़ी समस्याओं का ध्यान रखना समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता और भाई बहनों से भी रिश्ते उसके अच्छे नहीं होते। घातक काल सर्प योग चौथे में केतु और 10वें में राहु होने से बनता है और यह भी करियर के प्रति काफ़ी परेशानियां उत्पन्न करता है और जिसमें खर्च ज़्यादा, कमाई कम और खर्च ज़्यादा होता है। घातक काल सर्प योग चौथे में केतु 10वें में राहु होता है। ये भी बहुत विनाशकारी योग होता है और आदमी को तरह तरह की समस्याएं सामने आती हैं। विषाक्त काल सर्प योग राहु 11वें भाव में केतु 5वें भाग में होने से बनता है। बच्चों के प्रति हमेशा सोचता रहता है और इस प्रकार लॉटरी सट्टे में भी अपना पैसा गंवाता रहता है। शेषनाग काल सर्प योग कुंडली के 12वें भाव में और राहु हो 12वें भाग में राहु और छठे में केतु होने से बनता है और बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं ये 12 जो काल सर्प योग
होते हैं ये आदमी को बहुत ही परेशान करते रहते हैं, लेकिन वो जितना मर्जी प्रयत्न कर ले यह दूर नहीं हो पाता है। इस तरह देखते हैं उसके परिवार में भी कलेश बना रहता है, शारीरिक मानसिक परेशानियां भी उसके सामने आती हैं। काल सर्प दोष जो होता है वो कभी कभी बहुत फ़ायदा भी करता है और काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाता है, अर्श से फर्श पर और फर्श पे अर्श पर लाता रहता है। जैसा कि हम देखते हैं अब्राहम लिंकन जो कि राष्ट्रपति थे और वो भी बहुत ऊंचाइयों पर गए और बाद में वो एकदम नीचे गिरे, किसी ने उनको गोली मार दी थी। धीरूभाई अंबानी भी काफ़ी संघर्ष के बाद एक बहुत बड़ा आदमी बना। सचिन तेंदुलकर भी, जिस पे कि काल सर्प योग था, वो भी एक बहुत बड़ा और खिलाड़ी बना। इस तरह हम देखते हैं वो जवाहरलाल नेहरू को भी जेल जाना पड़ा और काफ़ी परेशानियां देखी। हर्षद मेहता भी, जो कि शेयर घोटाले में फंसा था, उसने भी कई परेशानियां देखी, लेकिन पैसा भी उसने बहुत कमाया था। इस तरह काल सर्प जो दोष होता है वो कई परेशानियां लाता है, लेकिन कई रूप में वो अच्छा भी होता है और हमें ऊंचाइयों से नीचे भी लाता है और नीचे से मेहनत करने पर हमें आसमान की ओर भी ले जाता है। राहु जो है उसका नक्षत्र भरनी है और शाम का समय राहु का होता है। केतु का नक्षत्र अश्लेषा है और यह इसका समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ये दोनों ही छाया ग्रह हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक ध्वंसकारी योग माना जाता है, लेकिन अगर आदमी की किस्मत अच्छी है तो यही बहुत अच्छा योग उसके सामने बन जाता है। थैंक यू।